हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट 2022 के लिए फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक या दो दिन क्लास मिस हो गई थी, उसका रीजन है बच्चों 2021 की क्लासेस भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं दोबारा से। इसी वजह से हम आपके लिए वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। तो टेंशन मत लीजिए कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा, उस पेशेंस रखा करिए। तो स्टूडेंट आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर 90+ चाहिए ना तो वीडियोस को पूरा देखा करो, ठीक है। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आज बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट ये सब कुछ तभी क्लियर होने वाला है जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हेडिंग आप सभी डाल लीजिए वैद्युत द्विध्रुव। और अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि सर ने छुड़वा दिया है तो उसकी टेंशन मत लीजिए बच्चों, वो जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें कवर हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा है जो नहीं कराया गया है तो प्रैक्टिस सेट में कवर करा देंगे, टेंशन मत लेना। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो हम स्किप करा दें, ठीक है। देखो हेडिंग्स तो बहुत सारी होती हैं, कुछ हेडिंग्स ऐसी होती हैं जो कभी पूछी नहीं जाती और ना ही उतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उन हेडिंग्स को ना पढ़ना वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पर आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल, और अगर आप कहोगे तो पढ़ा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव आखिर कहते किसे हैं? तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हूं, तो इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है वो समझना ज्यादा जरूरी है। तो मैंने बोला है यदि दो बराबर, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, लेकिन प्रकृति दोनों की कैसी होनी चाहिए? विपरीत। यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, इस अल्प दूरी का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो HCl है, H2O है, NH3 है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं किसके? इलेक्ट्रिक डाइपोल के। इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी का यहाँ मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका नाम क्या है? AB। क्या नाम है इसका? AB। और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये -Q और +Q से मिलकर बना हुआ। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इस अल्प दूरी का मतलब क्या है। देखो बच्चों, एक है आपका नेगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव। अगर इनके बीच का डिस्टेंस हमने ज़्यादा एक दूसरे के पास लाए तो क्या होता है? दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, क्योंकि एक पर नेगेटिव चार्ज है दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच कैसा बल कार्य करेगा? अट्रैक्शन का। तो इनके बीच वो कम से कम दूरी होनी चाहिए कि ये दोनों आवेश एक दूसरे से न चिपके, ठीक है ना। वही है यहाँ पर अल्प दूरी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अल्प दूरी का मतलब क्या है बच्चों, तो ये दोनों जो विपरीत आवेश हैं एक दूसरे से हमें इतना डिस्टेंस रखना है कि दोनों आवेश एक दूसरे से चिपकने नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं और विपरीत प्रकृति के हैं। तो अगर आप ज्यादा पास लेकर आओगे तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। तो यदि दो बराबर और विपरीत आवेश हैं एक दूसरे से बच्चा अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है AB, इस संरचना को ही बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो आप इनको याद कर लेना। HCl इसका एग्जांपल H+Cl-, H+OH-, ठीक है ना। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हो, उम्मीद करता हूँ। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। NH2- एंड H+, ठीक है ना, यहाँ पर ये होता है। NH3 की बात कर रहा हूँ। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, ठीक है ना, उसको देख लो क्या चेंज आने वाला है। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव में
किसी एक आवेश का परिमाण, दो बराबर आवेश है ना, तो किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये बच्चा इसकी डेफिनेशन है। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों बहुत ही इजी डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल यहां पर बना लेंगे ऊपर जैसा। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है बच्चा, इसका नाम क्या है, ए बी। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। यहां पर तो दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस है बच्चों वो 2L लिया जाता है। जिसे आगे जो डेरिवेशंस में कराऊंगा ना उसमें वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगे इस 2L की वजह से, ठीक है ना। इसी वजह से इस डिस्टेंस को 2L लिया जाता है कि आगे की जो कैलकुलेशंस हैं वो इजी हो जाएं, ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं कि हमने जो डेफिनेशन की बात की है कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, तो आपके पास दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू है माइनस क्यू है, तो परिमाण अगर लोगे, क्वांटिटी अगर इसकी लोगे तो बच्चों वो क्यू ही ली जाएगी, ठीक है ना। परिमाण क्या हो गया, क्यू। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की क्या है दूरी, 2L। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, अब समझना गुणनफल को हम क्या कहते हैं बच्चा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। परिमाण की बात करूंगा तो Q हो गया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी की बात करूंगा तो 2L हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बच्चा क्या दिखाई दे रही है आपको, 2L। क्या दिखाई दे रही है, 2L। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चा ये डेफिनेशन होगी जिसकी जरूरत आपको आगे जाके पढ़ने वाली है, ठीक है। अब मैं इसी से इसका यूनिट आपको बता सकता हूं। और यहां पर अगर p एक सदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन ये होती है, ठीक है। तो मैं मात्रक और सारी चीजें इसी से बनाऊंगा, मैं कुछ भी रटाऊंगा नहीं यार। फिजिक्स एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं होता, एक समझने वाला सब्जेक्ट है। इसमें आप डेफिनेशंस को बनाना सीखो, कितना रट्टा मारोगे यार, बहुत बड़ी है फिजिक्स, ठीक है। तो यहां पर आप कॉन्सेप्ट को समझो कि आखिर मैं बता क्या रहा हूं, उसी से डेफिनेशंस को बनाना सीखो, ठीक है। तो यूनिट की बात करूंगा, आवेश का मात्रक आप सभी जानते हो बच्चा कूलम होता है, और दूरी का मात्रक 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक बच्चा क्या बनेगा, कूलम मीटर। क्या बनेगा, कूलम मीटर। क्लियर है सभी को। बात करता हूं मैं इसकी विमा की। तो देखो विमा भी आपको बनानी सीखनी है बच्चा, आप इससे भी बना सकते हो यूनिट से और इससे भी बना सकते हो। आवेश की विमा क्या होती है, 80, और दूरी की विमा क्या होगी, L। और सीक्वेंस आप सभी को पता है MLTA, थीटा होता है तो L पहले आएगा, उसके बाद बच्चा T आएगा, उसके बाद A आएगा। तो ये हमारी विमा किसकी है बच्चा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। मैंने अभी आपको राशि के बारे में भी बताया था कि हमारी ये जो राशि है बच्चा वो कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेक्टर। तो ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन की भी बात कर सकता है, तो यहाँ दिशा भी आप लिख लीजिए। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, शायद मुझे याद है, मैंने पूछा था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन अगर हम बताना चाहें तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ठीक है ना। दिशा सदिश राशि होगी बट दिशा कैसे बताओगे, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दिया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे सर हमको नहीं पता है, ठीक है। तो अभी आप सीख जाओगे, आगे के जो डेरिवेशंस आने वाले हैं ना उनमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर, किससे, ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर, धनावेश की
O। ठीक है बच्चों, ऐसे हम लोग डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हमने बच्चा इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जाना कि अगर दो बराबर तथा विपरीत आवेश हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो संरचना बनेगी, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मैंने विद एग्जाम्पल आपको समझा दिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ज्यादा से तो ऑडियंस को लेके आओ। लाइव एंड स्मार्ट क्लास का आपका प्रोसेस चल रहा है बच्चा, जल्द ही स्टार्ट होंगी, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा लॉकडाउन है जिसकी वजह से थोड़ा सा वर्क स्लो हो गया है। अदरवाइज आपके लिए हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके लिए लाइव एंड स्मार्ट क्लास लाई जाए। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, जल्द से जल्द आपके लिए कोशिश की जा रही, जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। हमें भी यार बोर्ड पर अब पढ़ाने में उतना अच्छा नहीं लगता है जितना पहले लगता था, क्योंकि डिजिटल जमाना हो गया है तो हर कोई डिजिटल होना चाहता है। जितना एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको मिला वो बेटर है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं बच्चों जल्द से सारी चीज़ें लेकर आएँ, क्योंकि देखो हम अभी गांव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू है, तो सारी चीज़ें हम लोगों ने बाहर ही शिफ्ट कर दी हैं, अपना ऑफिस भी शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, वहीं पर आपके लिए लाइव एंड स्मार्ट क्लास का पूरा प्रोसेस कराया जा रहा है। तो आपके लिए सब कुछ बेस्ट ही करने की कोशिश करें 2022 के लिए। बस थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए, अब तक पेशेंस रखते आए हो तो। और सिलेबस की टेंशन कोई भी बच्चा ना ले, जैसे ही स्मार्ट एंड लाइव क्लास आएंगे ना फिर तो 1-1 घंटे की क्लास चलेंगी यार आपकी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ कवर कराया जाएगा। इस बार सब कुछ बेस्ट मिलेगा, उसकी मैं आपसे गारंटी ले सकता हूँ। जो भी मिलेगा आपको सब कुछ बेस्ट रहेगा। ठीक है बच्चा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगली जो हेडिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यार, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये डेरिवेशन, फिर मैं पढ़ाऊँ वैद्युत विभव के लिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। और वहाँ पर भी 2 कंडीशंस होती हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप ज्ञात करोगे तो 2 कंडीशंस मैं आपको पढ़ाऊँगा, एक अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, एंड सेकंड है बच्चा बी, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, जिसको कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, पोजीशन। एक क्वेश्चन में यहाँ पर आप सभी को देने वाला हूँ। देखो, अक्षीय स्थिति है, ये क्या अक्षीय स्थिति, और ये है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का भी एक दूसरा नाम है और निरक्षीय स्थिति का भी एक दूसरा नाम है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। देखो, आपके लिए होमवर्क देना भी जरूरी है, तभी आप मेहनत करते हो। कॉपी किताब कहीं पर भी चीटिंग मत करना। ठीक है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के दूसरे नाम क्या हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इनके दूसरे नाम क्या हैं। अभी तो मैं केवल आपको अक्षीय स्थिति ये पढ़ाने वाला हूँ, आज पूरा हम कवर करेंगे विद डेरिवेशन इसको। अक्षीय स्थिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है कमेंट करके बताना अगर आपको पता है तो। नहीं पता है वो भी कमेंट कर देना। ठीक है, अब बच्चों अक्षीय स्थिति की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, निरक्षीय स्थिति को मैं कल डिस्कस करूंगा, आज हम लोग अक्षीय स्थिति को डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक डायपोल बनाना पड़ेगा, वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। समझना डायग्राम को अच्छे तरीके से। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका नामकरण हम पहले ही कर चुके हैं, क्या है, ए बी। और माइनस क्यू प्लस क्यू आप इससे मिलकर बना होता है माइनस क्यू, और यहाँ पर आप दिखाओगे प्लस क्यू। सभी को इतना तो पता है। इसका ये मध्य बिंदु है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ओ। देखो बच्चा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 12 होता है। अगर मैं आधा आधा लिखूं, मतलब ये डिस्टेंस अलग लिखूं, ये डिस्टेंस अलग लिखूं, मतलब 12 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे डिवाइड, l प्लस एल। बताओ, अरे समझदार हो यार, इंटर में पढ़ रहे हो, इतना नहीं आता है क्या, आता है ना, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। 12 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, l प्लस एल जोड़ोगे तो 12 ही हो जाएगा। इसका जो मध्य बिंदु है O, इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, इससे r दूरी पर
कोई बिंदु P है ये, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत द्विध्रुव में जो मध्य बिंदु O है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। क्लियर है सभी को? दिक्कत तो नहीं है? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है डायग्राम में भी, ठीक है। अब बच्चा समझिए, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E1 और इसकी डायरेक्शन होगी P से उधर साइड, तो यहां पर आप दिखाओगे ये E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो P से A की ओर होगी। तो यहां पर ये जो एरो बनाओ ना थोड़ा छोटा बनाना E1 के मुकाबले। क्यों बनाना, अभी मैं आपको कुछ देर बाद समझा दूंगा। ये तो E1 और E2 के मान आ गए। मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, जिसकी डायरेक्शन B से P की ओर है, मतलब दूर की ओर है। उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है, जिसकी डायरेक्शन है P से A की ओर। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा जो मैंने यहां पर करने की कोशिश की है। उसके बाद बच्चों हमें डिस्टेंस निकालने, देखो समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे B से P तक का डिस्टेंस निकालना, ये वाला, तो आप कैसे निकालोगे बच्चा? कुछ हिंट दे सकते हो मुझे? समझने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो O से P तक का डिस्टेंस बच्चों R है, समझना। O से B तक का डिस्टेंस कितना है आपका? L है। मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। तो अगर मैं इस वाले में से इसको घटा दूंगा तो मुझे डिस्टेंस पता पड़ जाएगा। तो ये डिस्टेंस मेरा कितना है? R, उसमें से मुझे घटाना क्या है? L। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा कि इतना डिस्टेंस क्या है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? R माइनस L होगा। अगर बच्चा A से P तक का डिस्टेंस अगर आप निकालोगे, ये पूरा डिस्टेंस अगर आप निकालोगे, देखो यहां से यहां तक का R है और यहां से यहां तक का L है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R प्लस L। अरे इंटेलिजेंट हो, इतना तो आपको आता होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डायग्राम पूरा बन चुका है। इसको आप अच्छे से तैयार करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है डेरिवेशन को समझने में। बहुत ईजी है, अगर आप थोड़ा थोड़ा समझोगे तो समझ जाओगे। अरे होशियार हो चुकी हो यार इतने। तो बात आती है कि थ्योरी कैसे लिख। देखो थ्योरी पर बहुत सारे बच्चे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं और आधा पेज की थ्योरी लिख मारते हैं। ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त, थ्योरी कम लिखो लेकिन जो डेरिवेशन कर रहे हो उसको सही तरह समझा दो एग्जामिनर को, तभी वो आपको अच्छे मार्क्स देने वाला है। तो थ्योरी कैसे लिखोगे? माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB, एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है, जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके, आप सभी को डायग्राम में सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो मैंने बोला है ना वही लिख रहा हूं। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतनी सी थ्योरी लिखोगे, आपको ज़्यादा थ्योरी से मतलब नहीं है मेरे दोस्त। जो मैंने कि डिस्टेंस दोनों का 12 होता है, प्लस क्यू से ये लिया वो लिया फलाना लिया, ठीक, ऐसा नहीं करना है यार। इतना थ्योरी कोई नहीं देखता है, याद रखना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने बता दी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो वैद्युत द्विध्रुव है, वो वायु अथवा निर्वात में ना होकर किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है, मोम में हो सकता है, कागज कांच, किसी भी परावैद्युत माध्यम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है, वायु अथवा निर्वात को छोड़कर, जहां पर इसका परावैद्युतांक कितना है बच्चा? K है। इसका जो मध्य बिंदु है, इस वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना क्लियर हो गया? बस ये थ्योरी होगी। उसके बाद आपको डेरिवेशन पे आ जाना है बच्चा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E1 है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E2 है। बस इतना समझ गए ना? डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी थ्योरी समझ लो और आगे का थोड़ा सा समझ लो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है यार। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चा क्या है E1। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा E1। तो देखो आप सभी को मैंने इससे पहले एक डेरिवेशन कराया था, आप सभी को पता होगा बिंदु आवेश के कारण। तो वो क्या था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। पता है ना सभी को, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था आप सभी के साथ। तो E1 बराबर सेम लिखूंगा मैं सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, बस यार थोड़ा सा चेंज आएगा। जो डिस्टेंस आप देख रहे हो B से P तक का डिस्टेंस क्या है, प्लस Q ये रहा। तो प्लस Q से P तक का डिस्टेंस मेरे दोस्त क्या है R माइनस एल, न कि R। तो मैं यहां पर डिस्टेंस में R माइनस एल का होल स्क्वायर यूज करूंगा, वहां पर R का स्क्वायर है क्योंकि वहां पर डिस्टेंस को R लिया था। बट आप यहां पर डिस्टेंस देख रहे हो क्या है R माइनस एल है, तो मैं यहां पर R माइनस एल यूज करने वाला हूं। तो R माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आप इसे फर्स्ट बना दोगे। और डायरेक्शन की बात करें तो यहां दिशा लिखोगे, दिशा आप सभी को दिखाई दे रही है। दिशा क्या है बच्चा, B से P की ओर, मतलब दूर की ओर जा रहा है ना, तो B से P की ओर हमारी डायरेक्शन हो जाएगी, B से P की ओर। ये दिशा में आप लिख दोगे, इतना आपकी समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं है यार, बहुत इजी है। सेम आपको माइनस क्यू आवेश के कारण करना है, तो यहां तक सबको दिखाई दे रहा होगा। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कैसे ज्ञात करोगे, यहां पर आप समझ लीजिए E2 बराबर, देखो ये एक अदिश राशि है, सदिश राशि आप सभी को पता है सदिश राशि है। तो यहां पर माइनस प्लस हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यहां पर माइनस क्यू आवेश के कारण तो माइनस दिखाना नहीं, हमको परिमाण यूज करना है उसका। तो E2 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, जरा मेरे दोस्त एक चीज बताओ, A माइनस क्यू से P तक का डिस्टेंस कितना आपको दिखाई दे रहा है, R प्लस एल है ना। तो R स्क्वायर की जगह क्या यूज करोगे, R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या यूज करोगे, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दिशा की बात करता हूं मैं कि डायरेक्शन क्या होगी, तो आप सभी को दिशा भी दिखाई दे रही होगी मेरे दोस्त। दिशा क्या है, P से इधर आ रहा है, P से एरो इधर आ रहा है E2 का, तो P से A की ओर, P से A की ओर, ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। तो दो इक्वेशंस बच्चा हमारी बन चुकी हैं। एक चीज मैं रियलिटी बताऊं ना, अगर आपको डायग्राम तैयार है और इतना अगर आपने कर लिया और मैथ अगर थोड़ा सा मजबूत है, तो आपका डेरिवेशन यहीं पे समाप्त हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग। बस आपको केवल मैथ यूज करना है, अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करना है, आगे का डेरिवेशन भी चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। समझने वाली चीजें बस यहीं तक थी बच्चों। हमने डायग्राम को समझा, हमने डायग्राम को कैसे बनाया वो भी आपकी समझ में आ गया। इतना ये कैसे किया, ये डायग्राम से ही हमने किया है, अपनी तरफ से कुछ भी यूज नहीं किया अभी तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा मेरे दोस्त। चलो आगे और डिस्कस करते हैं बच्चों, आगे क्या करना है आपको, कैसे करना है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। देखो आगे इसको कैसे सॉल्व करोगे, बस मैथमेटिक्स आप थोड़ा सा यूज करना आपको और आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, रटना नहीं समझना है फिजिक्स को। मैं बार बार आपसे कहता आ रहा हूं, जितना फिजिक्स को समझने की कोशिश करोगे उतने ज्यादा फिजिक्स में माहिर होते चले जाओगे। रट्टा मारोगे यार, आज रट लो कल भूल जाओ, क्या फायदा उससे। ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, मैं इसको पूरा मिटा दे रहा हूं। आपको इक्वेशंस ध्यान रखनी है, जो मैंने 2 इक्वेशंस बनाई है ना, उनको ध्यान रखना बस। ठीक है ना, चलिए अब मैं आपको बता दूं। इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चा अगर मैं आपसे पूछूं कि E1 और E2 आपको दे रखे हैं, ठीक है, यहां पर थोड़ा समझ लीजिए इसको। E1 आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, और E2 आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में वैल्यू किसकी ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, पहले तो कंफ्यूज हो जाओगे यार किसकी वैल्यू बड़ी होगी। अगर आप थोड़ी सी समझदार हो, थोड़ा सा अगर माइंड यूज़ करते हो, तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें दोनों में सेम है, तो इनसे तो हमें कोई मतलब रहा नहीं। ठीक है, तो मैं इसकी जगह 1 यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर भी सेम है तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पर 1 यूज़ करोगे। R की जगह मान के चलिए 5 है और L की जगह मान के चलिए 3 है,
बस ये वैल्यू लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो E1 बराबर क्या होगा 1/r की जगह 5 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 1/5 में 3 या 2 का स्क्वायर 4, E1 आ गया। सेम E2 करोगे तो 1/r की जगह 5 प्लस 3 का स्क्वायर, 5 और 3 8 का स्क्वायर 1/64। अब आप समझदार हो कि इन दोनों में कौन बड़ा है। देखो ये वैल्यू छोटी है तो E1 कैसा होगा, बड़ा होगा ना। यहाँ पर देख रहे हो E2 कितना है, मतलब 1/64 है। तो ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो वैल्यू मतलब वो जो भी यहाँ पर है वो उतना ही छोटा होता जाएगा। जितनी वैल्यू बड़ी करोगे ये वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। यहाँ पर जितनी वैल्यू छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, कौन बड़ा है, E1 बड़ा है ना। तो यहाँ लिखोगे बिंदु P पर पड़े वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चूंकि E1 इज ग्रेटर देन E2। कैसे, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, प्रूफ बता दिया कैसे करना है, क्यों E1 का मान E2 से ज़्यादा है। E1 का मान E2 से ज़्यादा है तो अब आप क्या करोगे, इसलिए E इज इक्वल टू, अब बड़े में से छोटा घटाओगे तभी तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। बताओ ना, अगर मैं E1 में से E2 घटाऊंगा तभी तो मुझे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तो यहां पर मैं सेम करने वाला हूं, इसलिए E बराबर E1 माइनस E2। आपको वैल्यूज दोनों दे रखी हैं, E1 और E2 की वैल्यू लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा हूँ, मैथमेटिक्स मैंने बोला था मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर वही चीज़ें करनी है, जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकालो। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें अब नहीं पड़ने वाली है, पूरा मिटा दे रहा हूँ। इसको समझाने वाला जो चीज़ें समझाई थी वो भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगा के ना डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो सकता है, थोड़ा सा लगाना है। जो समझने वाली चीज़ें थी बच्चों वो मैंने आपको बता दी। डायग्राम से आपने थ्योरी बनाना सीखा। डायग्राम बहुत ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों इस डेरिवेशन में। डायग्राम में आप गलती मत करना, छोटी छोटी चीज़ें बच्चों जरूरी होती हैं आप सभी को समझने के लिए, ठीक है ना। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब हमारे पास स्पेस पूरा बचा हुआ है तो मैं यहाँ से क्या कॉमन उसको बाहर निकालूंगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर क्या रहेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चा सेम Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे एलसीएम, मैथमेटिक्स से अब तो ठीक है, R माइनस L का होल स्क्वायर एंड R प्लस L का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, तो यहाँ पर आप ये यूज़ करोगे R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस लगा दूंगा, ये कैंसिल, तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं हो रही। बस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस, मैं इसको अंदर से बोलूँगा तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है, तो 2RL बटे, अगर आप A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जानते हो तो ये वही सूत्र है बच्चों, तो यहाँ लिखूंगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, दिक्कत तो नहीं किसी को। सारी चीजें मैथमेटिक्स की हैं बच्चों। A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर ये रहा, A माइनस बी का होल स्क्वायर ये रहा। ये वाला जो सूत्र है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये हमारा बन जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी को, अगर आपको मैथ आता है तो इतने चीज़ें आती होंगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना बच्चा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, इस माइनस का अंदर मल्टीपल कर दो, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद बटे में हम इसी को लिख देंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये कैंसिल हो गया बच्चा, उसके बाद ये भी कैंसिल हो गया, इनको आपस में जोड़ दीजिए। बताओ इसमें कुछ बचा, मैंने बोला था ना मैथमेटिक्स, तो वही मैथमेटिक्स बच्चों यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कुछ नहीं है यार, फिजिक्स बहुत ईजी है। तो यहाँ पर E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बच्चा क्या बचा, 2RL, और 2RL को जोड़ोगे तो 4RL ये बचा, और नीचे हमारा बचा है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर।
देखो बच्चों एल का जो वैल्यू है, एल का जो मान है, क्योंकि वहां पर हमने छोटे छोटे मतलब दो आवेश ले रखे थे, उनके बीच की अल्प दूरी थी, तो एल का मान बहुत ज़्यादा कम है, तो एल स्क्वायर का मान और ज़्यादा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एल का मान है 0.1 मीटर सेंटीमीटर, कुछ भी मान के चलिए, तो एल स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 0.01, मतलब ये वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो चूंकि एल का मान बहुत कम है, चूंकि एल इज़ वेरी 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 लेस देन आर, इसलिए हम क्या करेंगे आर स्क्वायर के सापेक्ष एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, ठीक है। इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी आर स्क्वायर के मुकाबले, तो हम इसको कर देंगे नगण्य। इसलिए E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस, ये तो जीरो हो गया, इसको हटा दीजिए, आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4RL अपॉन आर की पावर 4, एक आर से आप आर को घट दोगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर समझना थोड़ा सा बच्चा, ठीक है ना। 4 है, मैं इसको 2 लिखूंगा, इंटू क्यू लिखूंगा, इंटू अभी 2 बचा हुआ है 2L, कोई दिक्कत नहीं है ना, 4L था ना, तो मैंने उसको 2 × 2L कर दिया, 2 दूनी 4, मतलब वही है। नीचे क्या है RQ, क्योंकि एक R से R कैंसिल हो चुका है। आप सभी को पता है बच्चा, बट Q × 2L क्या होता है, अरे अभी कुछ देर पहले तो बताया यार, Q × 2L क्या होता है, P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इतना तो जानते हो यार, इंटर में पढ़ रहे हो, इतना तो सीख जाया करो। इसलिए E बराबर क्या हो गया, अब E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q × 2L, P हो चुका है 2P/RQ। ये परावैद्युत माध्यम के लिए है। अगर मैं किसी वायु निर्वात की बात करता हूँ, यहाँ पर सभी को दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, फॉर एयर एंड वैक्यूम, फॉर एयर एंड वैक्यूम, वायु अथवा निर्वात के लिए, आप सभी को पता है के का मान कितना होता है 1, इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ, एक सूत्र हमारा ये बन जाएगा। और इसकी जगह या आप सभी जानते हो, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, E बराबर 9 × 10⁹ 2P/RQ। इस तरीके से बच्चों हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। देखो मैथमेटिक्स है, यहाँ से आप देख रहे हो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स हम लोगों ने यूज़ किया है। इसकी 2 बार 3 बार 4 बार खुद लिखकर प्रैक्टिस करना, लिखकर तैयार करोगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रहने वाला है, लॉन्ग टर्म तक आपको तैयार रहेगा, ठीक है बच्चा। तो ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर बच्चों को समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को डाउट है कमेंट करके बता देना, टेंशन मत लो, आपको अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।